राजा भैया और उनकी पत्नी के केस में आया नया मोड़, पत्नी भानवी पर हुआ ऐसा एक्शन, बेटी लगाने लगी सीएम धामी से गुहार। आईएएस दीपक रावत और मोदी के एक मंत्रालय को टैग कर राघवी ने क्या लिखा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट। राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद में रोजाना नए अपडेट आ रहे हैं और इसी बीच राजा भैया की बेटी का एक रिएक्शन सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बड़ी मांग कर दी है। यहाँ तक कि राघवी ने उत्तराखंड के फेमस आईएएस अधिकारी दीपक रावत और केंद्रीय कानून मंत्रालय को भी टैग किया है, जिसके बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो पहले राघवी का ट्वीट देखिए, फिर पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। वो एक्शन क्या था जिसने राजा भैया की बेटी को ये ट्वीट करने पर बाध्य कर दिया, आपको समझाते हैं। राघवी लिखती हैं, खेती के सबूत होने के बावजूद सरकार ने मेरी मां की जमीन छीन ली, उनके संपर्क विवरण बदल दिए, कोई नोटिस नहीं भेजा। एक धोखेबाज वकील ने अदालत में उनका प्रतिनिधित्व किया। मिली भगत अपने सबसे बुरे रूप में। मुख्यमंत्री, आप इस अन्याय को बढ़ावा देंगे या निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करेंगे? इसके साथ राघवी ने 2 तस्वीरें भी शेयर की, जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राजा भैया के भाई कुंवर अक्षय प्रताप सिंह के मुलाकात की है। इसी के साथ राघवी ने आईएएस दीपक रावत और कानून मंत्रालय को भी टैग किया है, जिसमें राघवी लिखती हैं, जब कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का वादा करता है। आपसे भी ऐसी ही निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। हमें उम्मीद है आप अपने कार्यकाल में सत्य की जीत करेंगे। हालांकि नैनीताल प्रशासन का मानना है कि कार्रवाई नियम के मुताबिक की गई है। दरअसल नैनीताल जिला प्रशासन ने पिछले साल अक्टूबर में जमीन पर कब्जा किया था। कैचीधाम के उप जिलाधिकारी ने कहा था, भानवी सिंह ने सिल्टोना गांव में साल 2005 में 555 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इस जमीन में शर्त रखी गई थी कि इसका उपयोग कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिए होगा, लेकिन 17 साल बाद भी वास्तविक रूप में इसका उपयोग नहीं हुआ। नतीजा, उत्तराखंड सरकार ने भूमि कानून के तहत कार्रवाई की। अक्टूबर 2024 में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन कानून को लेकर मसौदा लाने की बात कही थी। 7 अक्टूबर को हल्द्वानी और बेताल घाट दौरे के दौरान भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि जमीन का प्रयोजन बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि राजस्व विभाग एक्शन मोड में दिखने लगा और जगह जगह कार्रवाई होने लगी। अब राजा भैया की बेटी की गुहार पर पुष्कर सिंह धामी क्या कोई एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। प्रतापगढ़ से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा छिड़ी।